आज बात करेंगे लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर क्या होता है, ठीक है ना। जब हम कोई मटेरियल लिफ्टिंग करते हैं, लिफ्टिंग के दौरान जो सस्पेंडेड लोड है उसके नीचे अगर आदमी आ गया तो लाइन ऑफ फायर है। कहीं बैरिकेशन किया हुआ है, ठीक है ना, कहीं हार्ड बैरिकेशन किया है या सॉफ्ट बैरिकेशन किया है, बैरिकेशन टेप लगाया गया है, उसको अगर क्रॉस करके आप जाते हैं तो लाइन ऑफ फायर है, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया जाता है? बैरिकेशन कहीं किया हुआ तो ऊपर में काम चल रहा होगा, या उसके कहीं ऐसा काम चल रहा है जिससे कि कुछ मटेरियल गिरने के बाद उधर जा सकता है, इसलिए बैरिकेशन किया हुआ है। तो कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि हमको उसको क्रॉस करके नहीं जाना है। जितने रिगर भाई हैं, जब आप लोग मटेरियल लिफ्टिंग कराते हैं तो सस्पेंडेड लोड के नीचे नहीं रहना है, बूम के नीचे नहीं रहना है ना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है दोस्त। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कल जो है एक इंसिडेंट हुआ, पता है सबको। वो ऑपरेटर को ओवर कॉन्फिडेंस था, ठीक है ना, और वो क्या किया, कैपेसिटी से ज्यादा मटेरियल को उठा लिया। उठाने के बाद तो उठा लिया, लेकिन क्या किया, बूम थोड़ा बाहर किया तो कैपेसिटी से बाहर हो गया, उसका सिस्टम पूरा लॉक हो गया। अभी जो गाड़ियां फराना या टू व्हीलर फोर व्हीलर जो आ रहा है, ठीक है ना, सारे में सेफ्टी फीचर बढ़ा दिया है। जब उसका सिस्टम लॉक हो गया तो कुछ नहीं कर पाया, तब तक इसका टायर जो है उठ गया, उसके बाद कोलैप्स हो गया, ठीक है ना। देखिए साइड पर जो है 6 दिशाएं बताई गई हैं, और 6 दिशाओं को देख करके हमको काम करना है और साइड पर चलना है, ठीक है ना। आप अपना काम कर रहे हैं, आपके बगल में दूसरा कंपनी दूसरा काम कर रहा है, उसके बगल में तीसरा काम कर रहा है ना। तो 6 दिशाओं तो सबको मालूम है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर और नीचे, ठीक है ना। आप इधर से जा रहे हैं, ऊपर भी काम चल रहा है, आपके बगल में भी काम चल रहा है, आगे भी काम चल रहा है, पीछे भी काम चल रहा है। तो 6 दिशाओं में देख करके हमको काम करना है और चलना है, ठीक है। और दुर्घटनाएं देखिए कभी भी किसी के साथ हो सकती है, थोड़ा सा लापरवाही, उसमें 1-2 सेकंड लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा लापरवाही और हादसा हो जाएगा अपने साथ। अभी हमारा काम जो है नियर अबाउट समझ लीजिए खत्म होने के कगार पे है, और कोई हादसा हमारे साथ ऐसा बड़ा नहीं हुआ। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है सावधानी पूर्वक काम करेंगे, जितना सेफ्टी प्रोसीजर उसको फॉलो करेंगे, किस सेफ्टी प्रोसीजर को बाईपास नहीं करना है। उसमें जानते हैं क्या हुआ, उसमें कोई मतलब किसी को चोट नहीं लगा, सबसे बड़ी अच्छी बात यही है, कोई लाइन ऑफ फायर में नहीं था, इसीलिए ज्यादा टेंशन का बात नहीं हुआ, नहीं तो समझ लीजिए लेनी का देनी हो जाता। समझ रहे हैं, मटेरियल डैमेज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा आ जाएगा। लेकिन आदमी को अगर चोट लग गया कि उसके साथ ज्यादा बड़ा हादसा हो गया, तो हम कहां से लाएंगे दूसरा मटेरियल? तो चलो फिर बन के आ जाएगा या खरीद के आ जाएगा, लेकिन आदमी का जीवन खरीद के आएगा? आपका एक अंग खराब हो गया तो खरीद के मिलेगा? नहीं कर पाएंगे हम लोग अफोर्ड, समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए जिम्मेदारियों के साथ हम जो है अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर के, परिवार को छोड़ करके यहाँ पे हम काम करने के लिए आए हैं, ठीक है ना। अगर आपके साथ बाय द वे कुछ हो गया तो उस जिम्मेदारी को कौन निभाएगा? कोई निभा सकता है? कोई नहीं निभा सकता भाई। आप किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, है ना, तो जिम्मेदारी कौन निभाएगा? दूसरा कोई नहीं निभा सकता, ना कोई कंपनी निभा सकती है। अगर अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया तो यहाँ रख के 2-4 दिन 10 दिन इलाज कराएगी, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सुधार होगा, आपको घर भेज देगी, बस कहानी खत्म। इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे आपको ही सरवाइव करना है, आपको ही झेलना है, समझ रहे हैं। तो कोई भी अनसेफ काम करने से पहले 100 बार सोचना कि हम ये गलती क्यों कर रहे हैं। अगर आपको बोल दिया जाए ये काम तुरंत करके खत्म कर दो, मैं आपको ये 2 घंटा एक्स्ट्रा दे रहा हूं, और वो काम आप अनसेफ करने के लिए गए और आपके साथ कुछ हादसा हो गया, तो क्या वो 2 घंटे में आपकी पूरी लाइफ चलेगी? नहीं चलेगी दोस्त। तो लालच में नहीं आना है, काम के साथ साथ अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा यही सब कुछ है, बॉडी।
जब तक हमारी बॉडी स्वस्थ है तब तक हम काम कर सकते हैं। जहां इसमें कुछ गड़बड़ी आया, जो पैसा हमने कमाया है ना, सारा लगा देंगे उसको ठीक करने में, रिकवर करने में। ठीक है ना? तो दोस्त, पहले सेफ्टी, उसके बाद काम। ठीक है दोस्त? ओके, शुक्रिया, थैंक यू।